हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। वैसे तो बढ़िया होगे, बेहतर होगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी। अच्छी चल रही होगी, इतना समझता हूँ। चलो, अब हम लोग आज बात करेंगे। सॉलिड स्टेट हमारा टॉपिक कंटिन्यू था, थोड़ा डिले हो गया लेक्चर डालने में। अब आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलेंगे प्रॉपर तरीके से। सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5 है। आज जो हमें बात करनी है, मेन बात करनी है हमको एटम की पैकिंग की बात करनी है कि किसी भी एटम की हम पैकिंग 1 डायमेंशनली, 2 डायमेंशनली और 3 डायमेंशनली कैसे करते हैं। उनका पैकिंग फ्रैक्शन कैसा होता है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, वो कौन सी पैकिंग ड्रॉ करते हैं जब उनको उनके एटम्स को या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें क्लोज्ड पैकिंग की। तो हेडिंग डालो सब लोग आप लोग, क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज्ड पैकिंग बहुत ही बेहतर समझ में आएगा आपको। इस लेक्चर में मैंने जो कवर किया है मेनली वो कवर किया है 2D स्क्वायर, 2D हेक्सागोनल और 3D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन, वो मैंने और कवर किया है इसमें। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को निकालना टफ लगता है, लेकिन बहुत ईजी है। मैं आपको कैलकुलेट करके निकालता हूं। ठीक है, क्लोज्ड पैकिंग, जो क्लोज पैकिंग हम लोग डिफाइन करेंगे, जिनकी बात करेंगे, वो हम बात करेंगे 1D फॉर्म में, 2 डायमेंशनली और 3 डायमेंशनली। 2D में हम लोग दो पैकिंग की बात करेंगे। पहली होगी हमारी 2D स्क्वायर पैकिंग, 2D स्क्वायर पैकिंग एंड 2D हेक्सागोनल पैकिंग। ठीक है, 2D स्क्वायर पैकिंग एंड 2D हेक्सागोनल पैकिंग की। 3D में हम लोग बात करेंगे, दो टाइप की पैकिंग होगी। इसमें होगी FCC या इसको बोलते हैं CCP, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या CCP। ये जो पैकिंग देता है वो किस तरह की पैकिंग देता है बेटा, वो जो पैकिंग देता है FCC, ये देता है ABC टाइप। ये लेयर है, A लेयर, B लेयर, C लेयर, और फिर A रिपीट होती है, A लेयर, B लेयर और C लेयर। और सेकेंड वन होती है 3D हेक्सागोनल पैकिंग, SCP। 3D के फॉर्म में ये जो पैकिंग देता है वो AB टाइप की पैकिंग देता है। याद रखना, हेक्सागोनल 3D में AB टाइप की पैकिंग देगा, और FCC या CCP ABC टाइप की पैकिंग देता है। 3D में FCC या ABC टाइप की पैकिंग का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, पैकिंग एफिशिएंसी है, उसकी 74% होती है। सेम है, इसकी भी 74% ही होती है। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है FCC का, वो होता है 12 होता है। 3D ABC पैकिंग में इसका भी बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मैंने आपको पिछले लेक्चर पे मतलब बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल सा मतलब होता है कि एक एटम से डायरेक्टली कितने एटम अटैच हो रहे हैं, उसको डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं, वो उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर हम 2D स्क्वायर पैकिंग की बात करें तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है 78.78%। अगर हम 2D हेक्सागोनल पैकिंग की बात करते हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 होता है, और इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 91% होता है। मतलब इसमें 91% 2D, अगर 2D स्क्वायर और 2D हेक्सागोनल पैकिंग की बात करें तो सबसे अच्छी पैकिंग कहां होती है, वो 2D हेक्सागोनल में होती है, क्योंकि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो पूरे यूनिट सेल का 90% पार्ट कवर करता है। जो उसका एरिया पार्ट, जो उसका पार्ट बचता है वो 9% होता है, उसको वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, और 1D में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 2। इसमें पैकिंग वगैरह की बात, पैकिंग फ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे। तो ये हमारा इसके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करना है। हमें इतना पूरा पार्ट आज हमको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे जो क्वेश्चन आता है लोगों को टफ लगता है, लोग पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन आज के बाद आपको पढ़ के नहीं छोड़ना है। जितने लोग इस लेक्चर को आप देखेंगे यूट्यूब पे या जैसे भी आप इसको अरेंज करेंगे, आप देखेंगे आज के बाद इस आपके मन से डर निकल जाएगा क्लोज पैकिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो 1 डायमेंशनली क्लोज पैकिंग। हेडिंग पड़ेगी बेटा 1 डायमेंशनली क्लोज पैकिंग। हेडिंग पड़ेगी 1D क्लोज्ड पैकिंग। 1D क्लोज्ड पैकिंग। 1D क्लोज्ड पैकिंग में क्या होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एटम का अरेंज होते हैं, एटम्स हमारे। ठीक है,
जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं माय डियर, वो इनफाइनाइट्स होते हैं, कई सारे होते हैं, एक ही रो में अटैच होते हैं इस तरीके से। इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, एक ही रो में सिर्फ एक डायरेक्शन में ही वन डायमेंशनली मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो अब एक बात आती है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कैसे 2 बोला। आप किसी एक एटम को पकड़ लो, चलो आपने इसको पकड़ लिया, आप ये देखो इस एटम से डायरेक्टली कितने एटम अटैच हैं, एक ये वाला एटम अटैच है, एक ये वाला एटम अटैच। अब इसको पकड़ो, इससे ये अटैच है, ये अटैच, मतलब इस एक एटम को डायरेक्टली 2 एटम टच कर रहे हैं, तो उसके क्या कहते हैं, नेबरिंग एटम कितने हैं, 2 हैं माय डियर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2D क्लोज पैकिंग की, तो अप्रॉक्स से नोट कर लो जल्दी से। अब हम इसके बात करेंगे, जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है 2D क्लोज पैकिंग बात करेंगे, फटाक से नोट करो बेटा। देखो बहुत ही ध्यान से समझना, जहां भी कोई डाउट हो या आपको जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन पे डाल देना, कमेंट बॉक्स पे आप डाल देना 2D क्लोज पैकिंग। चलो बहुत ध्यान से निगाहें अपनी बोर्ड पे ही रखना, निगाहें बोर्ड क्या, तो आप तो स्क्रीन देखोगे, निगाहें स्क्रीन पे ही रखना। ठीक है, और जब आप वीडियो देखना, जब लेक्चर देखना, तो प्रॉपर साथ में नोट्स बनाते चलना, जितना आप हाथ से पेन चला लोगे उतना अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो इसमें हम 2 चीजों की बात करेंगे माय डियर। सबसे पहला होगा हमारा 2D स्क्वायर पैकिंग। आपके आज से आपके मन से इस पैकिंग की जो भूत है, डर है, वो उतर जाएगा। 2D स्क्वायर पैकिंग और 2D हेक्सागोनल पैकिंग SCP। हम सबसे पहले बात करेंगे 2D स्क्वायर पैकिंग की बात करेंगे। ठीक है, चलो 2D स्क्वायर पैकिंग का मतलब है हम एटम को 2 डायमेंशनली अरेंज करेंगे, और जब हम एटम को मिलाएंगे तो जो यूनिट सेल बनेगी वो क्या बनेगी, स्क्वायर बनेगी। मतलब स्क्वायर बार बार रिपीट होगा। कैसे देखो, देखो 2 डायमेंशन का मतलब होगा एक एक्स डायरेक्शन में, तो ये हमारी एक्स डायरेक्शन है। आपने एक्स डायरेक्शन में एटम अरेंज कर लिया, ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये वाई डायरेक्शन है। तो ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, इसको बोले हम लोग 2D स्क्वायर पैकिंग। अब 2D ये 2 डायमेंशन, अब स्क्वायर नहीं बोला मैंने। अब देखो, आप किन्हीं 4 एटम को पकड़ो, 4 एटम को आपने पकड़ लिया, ये देखो। तो जब हम किन्हीं 4 एटम को लगातार मिलाते जा रहे हैं तो एक स्क्वायर बनता जा रहा है। ठीक है, और इस एटम की रेडियस r है, इसकी भी रेडियस क्या है, r है। ठीक है, तो ये पार्ट कितना हो गया माय डियर, 2r हो गया। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। तो चलो इसको एटम को पकड़ा आपने, इस एटम को पकड़ो, इस वाले को, ये रेड टिक किया मैंने। इस एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4, समझना। देखो मेरी बात, इस एटम को टच कर कौन कौन कर रहा है, 1 2 3 और 4। एक ये एटम टच कर रहा है, एक ये एटम टच कर रहा है, ये एटम टच कर रहा है, ये एटम। मतलब इस 2D स्क्वायर पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया, इस 2D स्क्वायर पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये तो इजी होता है निकालना, निकाल लिया 2D स्क्वायर, सर निकाल लिया। सर बात ये बताओ, इसका पैकिंग फ्रैक्शन आपने 78% कैसे लिख दिया। अब हम इसकी पैकिंग की बात करेंगे, 2D स्क्वायर में स्क्वायर की इसकी पैकिंग की बात। अब देखो कैसे पैकिंग। अच्छा हाँ, सबसे पहली बात, इस 2D स्क्वायर पैकिंग में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल होता है बेटा, वो 1 होता है। तो यहां पर Z की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब हम लोग इसके बारे में प्रॉपर बात करेंगे। यहां पे देखो, अब आप इसको एक पार्ट को उठाओ, अलग करो। देखो जरा ध्यान से सुनना, कहीं भी डाउट हो, वैसे डाउट तो नहीं होगा। अब देखो नंबर दे दो A B C D, ये एटम रेडियस R, ये R। ठीक है, तो ये कितनी हो गई टोटल, 2R हो गई। कितना हो गया ये तो हमारा टोटल, ये भी 2R, ये भी 2R और ये भी 2R। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, हमारी जो यूनिट सेल है वो कौन सी है, ABCD यूनिट सेल है। तो सबसे पहली बात, हमारा यूनिट सेल का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ ABCD, तो इसका एरिया होगा
2r का स्क्वायर। क्या होगा इसका एरिया? इसका एरिया कितना होगा? एबीसीडी का स्क्वायर है हमारा, कितना होगा? 4r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया सबसे पहले नंबर पे। किसका एरिया आ गया? एबीसीडी जो यूनिट सेल है हमारी, उसका एरिया आ गया। अब हमें नंबर इफेक्टिव एटम पता है कितने हैं, Z1 है। अब बात करते हैं किसी एक स्फेयर का क्या कहते हैं? एरिया। एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा? पाई इंटू एक स्फेयर की रेडियस r है, पाई r स्क्वायर। तो आपने एरिया निकाल लिया स्फेयर का। अब हमारा सबसे पहला टारगेट क्या था? मेन टारगेट क्या है हमारा? वो है, इसकी बात बाद में करेंगे अभी, वो है हमारा इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना। तो सर पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो एक एरिया, स्फीयर का एरिया कितने है? पाई आर स्क्वायर। कितने हैं पर यूनिट सेल में? कितने एटम है? 1 है। वो एक एटम 1 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन कितना है यूनिट सेल का एरिया? 4r स्क्वायर इंटू 100। ओके, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 100 अपॉन 4। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आएगा? 78 आएगा, 0.78% आएगा इसका पैकिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन 0.78 आएगा और पैकिंग एफिशिएंसी 78% आएगी। मतलब इस पूरे यूनिट सेल का 78% एरिया कौन कवर करता है? एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कवर करते हैं। बाकी जो परसेंटेज वॉइड बचा स्पेस, लेफ्ट स्पेस, उसको बोलते हैं वॉइड। लेफ्ट स्पेस कितना है? वॉइड। वो कितना होगा यहां पर? 22% होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए 2D स्क्वायर पैकिंग में परसेंटेज वॉइड कितना होता है तो क्या बताओगे? 22% होता है। और कितना ऑक्यूपाइड स्पेस होता है? वो होता है 78%। ये हमारी 2D स्क्वायर पैकिंग का पूरा, इसकी पूरी कथा है हमारी। इस पूरा सब कुछ अरेंजमेंट आपको बता दिया, जल्दी से नोट करो। अब हम लोग बात करेंगे 2D हेक्सागोनल पैकिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी, ये तो बात थी हमारी 2D स्क्वायर पैकिंग की बात हमने की। अब हम लोग जो बात करेंगे वो 2D हेक्सागोनल पैकिंग की बात करेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा 2D हेक्सागोनल पैकिंग की, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब बात यह आती है 2D हेक्सागोनल, हम 2 डायमेंशनल एटम्स को ऐसे अरेंज करेंगे कि एक हेक्सागन का फॉर्मेशन होगा। देखो माय डियर, 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम एटम को अरेंज करके आपको दिखाएंगे। देखो ये एक लेयर है हमारी ये। अब आप दूसरी लेयर को ऐसे रखो, ठीक है। अब देखो आप, एक मिनट, देखो बेटा टच करना, सॉरी, इस तरीके से। अब देखो हेक्सागन कैसे बनना है, समझो। ये हमारा हेक्सागन, 2 डायमेंशनली आपने एटम्स को अरेंज किया और क्या बन गया यहां पर? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन गई। मतलब जब हमने एटम्स को अरेंज किया तो हेक्सागन बन गया। अब सबसे पहली बात, जो हेक्सागन है हमारा वो क्या है? ए बी सी डी ई, ये हमारा हेक्सागन। अब इसके बीच में ये एटम है ये। अब बात आती है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो सर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई, हमें दिख गई, क्योंकि इस एटम को डायरेक्टली कौन कौन टच कर रहा है? बेटा ये टच कर रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, ये ऐसे टच कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, कितने एटम टच कर रहे हैं? 6 एटम इसको क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? इसका हमें पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि सर इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। तो इसको पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हम अब बात करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात बेटा, इसको जरा सा नोट करो जल्दी से।
सेंटर को O मानो। आप ये देखो इसके सेंटर, जहां एक चीज हो, ये R ये R, इसकी रेडियस R इसकी रेडियस R, तो बेटा कितना हो गया ये हो गया 2R। एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल, पांचवा ट्रायंगल और छठा ट्रायंगल। इस यूनिट सेल के अंदर 6 ट्रायंगल हैं। तो अगर हमको इस पूरे का एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या करो, एरिया ऑफ यूनिट सेल इसको अलग कर लो। सबसे पहले मैं इसको अलग कर रहा हूं, ऐसे मैंने इसको अलग कर लिया। देखो ये, ठीक है, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से मिला दो एक ए बी ओ, ठीक है। देखो हमें इसका एरिया निकालना है, मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा, ये नोट हो गया होगा आपका, ध्यान समझना। सबसे पहले मेरा काम है इस यूनिट सेल का एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ 2D की बात करें, सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं, 3D में हम क्यूब की वॉल्यूम की बात करेंगे। एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 6 इंटू ट्रायंगल ऑफ ए बी ओ, 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ। आपको ट्रायंगल का एरिया पता है कितना होता है, हाफ हाइट इंटू बेस, ठीक है। अब देखो एक ट्रायंगल को कट कर लो यहां से, तो सुनो मेरी बात, आपने ये ट्रायंगल कट कर लिया, ये ट्रायंगल कट किया आपने ओ ए बी। सुनना बेटा, ये भी R है, ये भी 2R है, ये भी 2R, सब 2R है। आपने यहां से इसको एक ड्रॉ किया हाइट, ये h हाइट मान ली, ठीक है, ये h हाइट है। ये भी बेटा 2R है, कैसे 2R है चेक कर लो आप इसको, ये 2R, इसका R इसका R 2R, इसका R इसका R 2R, ये भी पूरा 2R है, ये भी 2R डिस्टेंस है, ये भी 2R है, और ये हमारी h है। हमको मेनली क्या चाहिए, हाँ एरिया कितना होता है इस ट्रायंगल एबीओ का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 2R इंटू h। हमें मेन जो वैल्यू चाहिए वो h की वैल्यू चाहिए। तो बेटा सुनो, ये ट्रायंगल 60, ये 60, ये 60, तो ये कितना हो गया, ये 60 है। तो यहां से क्या लगाएंगे हम लोग, sin 60 लगा दो। sin 60 इज इक्वल टू क्या होगा, sin इक्वल टू क्या होता है, h/2r। तो sin 60 की वैल्यू आपको सबको पता है, √3/2 होती है, h/2r, 2 से 2 कैंसिल, h इक्वल टू कितना आ गया, √3/r। तो इसका एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ इज इक्वल टू हाफ इंटू 2R इंटू √3r, 2 से 2 कैंसिल, इसका एरिया आया, एक ट्रायंगल का जो एरिया आया √3r² आ गया। तो पूरी यूनिट सेल का एरिया कितना आएगा, तो एरिया ऑफ हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू √3r², माय डियर 6√3r²। इतना पार्ट क्लियर हो गया आपको। ये तो आपने निकाल लिया यूनिट सेल का एरिया। अब बात ये आती है कि इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हैं, z वैल्यू। तो z की वैल्यू कितनी है, एक तो पूरा एटम इस सेंटर पे हो गया 1+। अब इसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं, इसमें जो एटम प्रेजेंट है हमारे वो कितने हैं, 6 एटम है। कितने एटम है, 6 इंटू हर एटम का 1/3 पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। देख लो इस पूरे एटम का 1/3 पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पे z की वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। टोटल 2 कितना आएगा, 3 आएगा। अब बात ये आती है, आपने इसका एरिया निकाल लिया। अब आप सुनो, अब एक स्फीयर का एरिया कितना होगा, एक स्फीयर का एरिया πr² होगा। तो कितने स्फीयर बेटा इसमें कितना होगा, 3 इंटू πr²। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, मैं वहां लिख रहा हूं, थोड़ा मैं रफ करूंगा कुछ चीजें, ये मैं चलो मैं यहां थोड़ा सा लिख रहा हूं। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू होगा 3 इंटू z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या होगा πr² अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट, सॉरी एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल 6√3r² इंटू 100 करेंगे।
यहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 91% आती है। मतलब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इस पूरे अरेंजमेंट का 91% इस पूरे का पार्ट कवर करते हैं। तो जो बचता है लेफ्ट स्पेस या उसको वाइड्स बोलते हैं, वो कितना होता है, इसमें खाली जगह कितनी होती है, 9% इसमें क्या होती है, खाली जगह होती है। तो ये पूरा हमारा 2D हेक्सागोनल पैकिंग की बात है, जो आप प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, पूरा डिफाइन कर दिया है, आप अच्छे से नोट करो। अब जो इसकी बाकी बात आएगी वो होगी 3D। अब सुनो मेरी बात, जो हमें मेन बात करनी है वो 3D हेक्सागोनल पैकिंग की करनी है। अब 3D हेक्सागोनल पैकिंग में जो हमारी एक लेयर तो ये हो गई, कैसा देता है वो एबीबी टाइप पैकिंग देता है। तो आप चीज देखो, वॉइड्स यहां बन रहे हैं, एक ये वॉइड 1 2 3 4 5 6। अब जो अगली लेयर आएगी वो कहां रखेंगे, हम वॉइड्स पे रखेंगे। इसकी बात हम तुरंत करने वाले हैं, फटाक से आप नोट करो। आगे हम बात करेंगे 3D हेक्सागोनल पैकिंग की। देखो बेटा, अब हेडिंग डालो 3D पैकिंग। तो 3D में जो मेन हमारे बात करनी है हमें, वो हमें बात करनी है हेक्सागोनल की बात करनी है। तो बेटा सुनो, सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना, बहुत लोगों को टफ लगता है लेकिन आपको टफ नहीं लगने दूंगा। देखो कैसे क्या करेंगे। सबसे पहली बात, थ्री हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। सुनो बेटा, 3D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में क्या होगा, सबसे पहले उसको हम 2D में लिखेंगे, 2D पार्ट। तो देखो मैं यहां से लिख रहा हूं, देखो अब देखो, इसको उठाओ, इसको ये टच कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये हमारा हेक्सागन था। अब इसमें कितने वॉइड्स हैं, एक वॉइड्स ये है इन तीन के बीच में, इन तीन के बीच में दूसरा वॉइड, तीसरा वॉइड, चौथा वॉइड, पांचवा वॉइड, छठा वॉइड। अब बात ये आती है इसमें कितने वॉइड्स प्रेजेंट हैं, 6 वॉइड। ये हमारी एक लेयर है, जो गई हमारी ये ए लेयर है, ठीक है। अब जो बी लेयर होगी वो कहां प्रेजेंट होगी, वॉइड्स पे प्रेजेंट होगी। अब बात ये आती है कि जो हमारा एटम, जो बी लेयर में जो एटम आएगा वो 6 के 6 वॉइड्स पे प्रेजेंट नहीं होगा, वो अल्टरनेट वॉइड्स पे प्रेजेंट होगा। कैसे, देखो इस तरीके से ये प्रेजेंट होगा एटम इसके ऊपर, ऐसे ही अल्टरनेट वॉइड्स। तो अगर हम इन 3 एटम को पकड़ें तो एक एटम ये होगा, इन 3 एटम को पकड़ो दूसरा एटम ये होगा, अब इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, इसको पकड़ो, क्या होगा, ये होगा। तो ये जो उसके ऊपर लेयर आई हरी वाली, जो हर ग्रीन कलर से लिख रहे हैं, वो हमारी बी लेयर है। अब फिर इसके ऊपर हमारी हेक्सागोनल तीसरी लेयर कौन सी आएगी, ये वाली लेयर आएगी। तो इसको अगर हम इसमें 2D देखना, 2 डायमेंशन देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, देखो जरा बात सुनो, ये इस तरीके से होती है। मतलब जो एटम प्रेजेंट होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। देखो ये ए लेयर, उसके बीच में ये बी लेयर रखी हुई है, ठीक। अगली लेयर कौन सी होगी, फिर ये हेक्सागन वाली लेयर होगी, ये फिर ए लेयर, फिर यही आएगी लेयर बी लेयर। तो कौन सी पैकिंग देता है, ए बी टाइप की पैकिंग देता है। कैसी पैकिंग देता है डियर, ए बी टाइप की क्या देता है, पैकिंग देता है। अब जो इसमें जो एटम ये हम प्रेजेंट कर रहे हैं ग्रीन कलर वाला, ये कहां प्रेजेंट है एटम, ये इसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा वॉइड्स पे बेस है, बहुत धांसू ट्रिक आपको बताऊंगा, वॉइड्स कैसे निकालते हैं, किसके डिस्टेंस पे किसमें वॉइड्स होता है, सब बात करेंगे हम लोग। अभी इतना समझ लो कि जो वॉइड्स प्रेजेंट होता है 3DSCP में, सॉरी एटम प्रेजेंट होता है, जो बी लेयर में जो बी लेयर होती है वो कहां प्रेजेंट होती है, वो इसके वॉइड्स पे प्रेजेंट होती है। वो वॉइड्स हमारा कौन सा होता है बेटा, वो वॉइड्स हमारा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट होती है।
अब इसमें 6 वॉइड्स हैं, तो 6 के 6 पे एटम नहीं अरेंज हो पाएंगे। 6 के 6 पे एटम अरेंज इसलिए हो पाएंगे, वहां पर जो पैकिंग हो जाएगी बहुत ही इसमें स्ट्रेन आएगा। तो अल्टरनेट एटम क्या होंगे, अल्टरनेट वॉइड्स पे क्या होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे। तो 6 वॉइड्स हैं, अल्टरनेट मतलब 3 पर प्रेजेंट होंगे। 3 वॉइड्स पर हमारे एटम इस तरीके से जो बी लेयर है हमारी वो प्रेजेंट होगी। ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट करो। अब हम इसकी बात करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे। इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए इसका वॉल्यूम, एरिया वगैरह निकालना बहुत टफ टास्क होता है, मैं आपको ट्रिक के साथ बताने जा रहा हूं। और हाँ माय डियर, इतनी बात सुन लो, ये जो है, ये जो लेयर है 3 एटम है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना है, अगर इसको पकड़ लो 6, ये 6 इसको इसके ऊपर रखा हुआ है, तो 6 6 कितने हो गए, 12। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 12 आता है। ठीक है ना, इसके ऊपर सुनो, ये है, ये इसके नीचे रखा, इसके ऊपर ये रखा, फिर ये रखा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 12। इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है, इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है 74% आता है, मतलब इसका 74% पार्ट एटम ऑक्यूपाइड करते हैं। जो लेफ्ट स्पेस होता है या वॉइड्स होते हैं वो कितना होता है, वो 26% होता है। अब हम इसकी पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो जल्दी से इसको बेटा नोट करो। इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम की बात करोगे तो देखो 3 एटम पूरे ये हो गए, 2 एटम ये, एक पूरा, एक ये पूरा हो गया 5, और एक 1/6 इंटू 6 एटम है, 1/6 पार्ट प्रेजेंट होगा, तो देखो 3 एटम ये हो गए, ये एटम 1 4 प्लस 5 प्लस 6 एटम है, 1/6 पार्ट प्रेजेंट होगा 6, तो Z की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे 6 आती है। इसका आधा, इसका आधा, ये हाफ हाफ होते हैं बेटा, ये दोनों हाफ हाफ प्रेजेंट होते हैं सेंटर पे, मैं दिखाऊंगा अभी। तो इसका हाफ, इसका हाफ, प्लस इसका 1/6 इंटू 6 प्लस इसका 1/6 इंटू 6, कितना आ गया, 6 आ गया। ये जो प्रेजेंट होता है हाफ हाफ प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसका कैसे निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, तो सुनो बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसके पास ये एटम टाइप से टच करते हैं, बीच में एटम 1 2 3 4 5 6, बीच में ये एटम, ये होते हैं पैकिंग तरीके से। अब देखो, अब मान लो ये हाइट h है, ये हाइट कितनी है h, इससे इसके सेंटर से इसके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है, x मान लो, इसको कितनी मान लिया, x। याद रखना यहाँ h इक्वल टू कितना होगा, 2x। अगर हमें x की वैल्यू बता दी जाएगी तो हम यहाँ से हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब ये वाला एटम है, इसके ऊपर रखा होता है, ये इसको टच कर रहा होता है, तो देखो हम इसको कैसे अलग करके दिखाते हैं आपको, देखो जरा, हमें क्योंकि इसकी हाइट निकालनी है, तो देखो ये, हाँ h और ये बेटा कितना होगा, दोनों टच करते हैं, इसका r कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, तो देखो इसके बेस का एरिया तो पता कितना आएगा, 6r√3r² आएगा, मैं बता चुका हूं अभी आपको, पिछले में 2D में बताया। देखो सर, इस तरीके से ये इन तीनों को मिला दो, यहां से समझना, इन तीनों को मिला दिया। ये कितना है, r है, ये कितना है बेटा, ये तुम्हारी x डिस्टेंस है, कितनी है, x। इसको ऐसे मिलाओ, देखो ये दोनों जब ये इसके ऊपर रखा हुआ है, टच कर रहा है, तो इसका r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r, कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 2r। अब देखो ये यहां है, इस पे टच कर रहा है, इस पे परपेंडिकुलर, इस तरह डालो, तो ये लेंथ, इसको मान लो लेंथ l, ये लेंथ कितनी हो गई, l। अब एक बात बताओ, ये पूरा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है 60 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये 90 है, ये 90, ये 30, तो सुनो मेरी बात बेटा, ये कितना है, r है,
तो सबसे पहली बात हमें क्या वैल्यू निकालनी, एल की वैल्यू, क्योंकि हमारा जो पाइथागोरस लगाएंगे तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, लेकिन हमको एल फाइंड आउट करना है। तो एल फाइंड आउट करने के यहां पे लगा दो cos 30। cos 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 30 इज इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन एल। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 r अपॉन एल। तो एल इज इक्वल टू यहां से आ गया 2r अपॉन √3। अब ये जब 90 है तो आप बोल सकते हो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर। एल की वैल्यू है 2r अपॉन √3, तो ये आ जाएगा 4r अपॉन √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा। 4r स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो जब यहां से कैलकुलेट करोगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगा 2√2r अपॉन √3। तो h कितना आएगा, h बराबर 2x है, 4√2r अपॉन, आप मैथ के स्टूडेंट हैं आपको पता है h बराबर कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। यहां से तो h की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, h की वैल्यू आ गई। अब हमको इसका निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 इंटू स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, तो स्फेयर का आपने वॉल्यूम निकाला कितना है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा √3r स्क्वायर अपॉन क्या कहते हैं, एक मिनट इसको नोट करो। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए जेड की वैल्यू कितनी, जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट